आप सभी को जय हिंद, जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेड सीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को देख लेते हैं प्यारे साथियों, और मेरे से जुड़े रहते हैं तो आपको बाल विकास में आपको 30 में 30 आने वाला है। और आप चाहते हैं कि जेटेड परीक्षा में आपका 150 में पास ही नहीं, आप 120 प्लस लाना चाहते हैं, तो मेरी रणनीति को फॉलो कीजिए। आप जेटेड पास ही नहीं, आपका 120 प्लस आने वाला है। और आज के क्लास मनोवैज्ञानिक का सवाल हम लोग ट्रिक से सोल्व करेंगे और सेकंडों में सोल्व करेंगे, और पूरा क्लास में सब याद करवा देंगे। आपको कोई बीमारी रटने वाला नहीं है, और आपके लिए ऐतिहासिक क्लास होगा। इस वीडियो के अंतिम में रहिएगा। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो जेटेड का पल पल का न्यूज या जेटेड तैयारी का वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए हम लगातार वीडियो बना पाए। चलिए समझते हैं आज के क्लास को। हॉट ट्रिक मेथड से आपको दिमाग में ही चला जाएगा। तो आपके बीच पहला सवाल आपके बीच ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल आपके बीच में है, देख लीजिएगा, आप लोग समझिएगा और आपको बढ़िया से समझ में भी आएगा। सवाल आपका है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे के बारे में बात कर रहा है। पियाजे सबसे पहले जान जाइए कि पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। संज्ञानात्मक या इसको विकासात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। विकासात्मक सिद्धांत या इसको बोलते हैं बौद्धिक सिद्धांत। कौन दिए हैं? तो पियाजे दिए हैं। और इन्होंने ये जो वैज्ञानिक हैं स्विट्जरलैंड का है। ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। याद रखिएगा कौन? ये आपका पियाजे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरण में बताया है। 4 चरण में बताया है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 चरण कौन कौन है? पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 साल होता है। 0 से 2 साल। दूसरा बताया है पूर्व संक्रियात्मक। पियाजे जी आ गए हैं, तो दूसरा कौन होता है? पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक समझ जाइएगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, जो 2 से 7 साल बताए हैं। कितना बता दिए हैं? 2 से 7 साल बता दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा जो अवस्था बता दिए हैं मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक जो आपका है 7 से 11। और बाकी लास्ट जो आपका औपचारिक है, औपचारिक या बोलते हैं अमूर्त अवस्था जो होता है प्यारे साथियों, अपूर्व, जो ये 4 अवस्था बताए हैं, तो ये 11 से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन बात जो समझ जाइए, संवेदी गामक जो होता है, यहाँ पे बच्चा ज्ञान इंद्रियों से सीखता है और अनुकरण करता है, ठीक है। और जो दूसरा अवस्था पूर्व संक्रियात्मक है, यहाँ पे बच्चा जो है देख तो पाता है कोई चीज, लेकिन एक्टिविटी नहीं कर पाता है। और यहाँ पे प्यारे साथियों, यहाँ पे जीववाद का ज्ञान, अपलटावी का ज्ञान, यहाँ पर केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। अहम केंद्रित्व यहाँ पे होता है किसमें? पूर्व संक्रियात्मक। उसको लगता है जो हम कर रहे हैं वही सही, अहम केंद्रित्व का भी गुण होगा। यहाँ पे केंद्रीकरण सभी गुण की अपेक्षा एक ही विशेषता पर ध्यान देगा। केंद्रीकरण हो, अहम केंद्रित्व, सभी पूर्व संक्रियात्मक में रहता है। यहाँ पे मुद्रा और में सब में ऊंचाई में विभेद नहीं करेंगे। जैसे आप उसको दीजिएगा नोट, सिक्का, तो सिक्का लेके भागेगा तो पूर्व संक्रियात्मक में हो। वो पता नहीं कि 100 रुपया का नोट दीजिएगा 10, तो 10 लेकर भागेगा, वो 100 रुपया नहीं लेगा। एक ज्ञान नहीं होता। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में जो होता है, यहाँ पे सभी जो चीजें जीववाद का गुण, अपलटाई का ज्ञान, वो सभी मूर्त संक्रियात्मक में हो जाता है। यहाँ जो नहीं होता यहाँ पे हो जाता है। और साथ ही जो सामने वाले चीजें हैं, मूर्त चीज है, जो सामने देख सकता है, छू सकता है, उस पर सोचने लगता है। और लास्ट में जो औपचारिक है, इसमें अमूर्त चिंतन करता है। संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। अमूर्त माने जो सामने नहीं है, सामने भी नहीं है, लेकिन उस पर सोच सकता है, समझ सकता है, तो अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। वो कौन अवस्था होता है? तो चौथा में होता है, जिसमें देख भी नहीं रहा है, फिर भी उस पर समझ ले रहा, चिंता कर ले रहा। अमूर्त क्या होता है? जो सामने है, जिसको देख सकता है, छू सकता है, उस पर चिंता करना, तो मूर्त होता है। यहाँ पे अमूर्त बोला है, क्या बोला है? अमूर्त संकल्पनाओं पर चर्चा कर रहा है। तो ये प्यारे साथियों किस में आएगा? ये फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या उससे ऊपर में हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन संवेदी तो होगा नहीं। यहाँ पे तो बच्चा ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, 0 से 2 साल अनुकरण करता है, ज्ञान इंद्रियों सीखता है, और वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। और आप पूर्व संक्रियात्मक भी नहीं हो, तो आपका कौन हो जाएगा? आपका यही हो जाएगा जो हम बताए आपको, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला आपके बीच में है, बोला है कि कोहल वर्ग का जो है विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कोहल वर्ग जो है, पहले जानिए कि अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है।
नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं, याद रखिएगा। सही क्या गलत है, सही गलत का बच्चा निर्णय कैसे सीखता है, तो बता रहे हैं। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है कौन, आपका कोहलबर्ग। तो भाषा विकास नहीं, संज्ञानात्मक विकास तो अभी तुरंत बता दिए, ये संज्ञानात्मक विकास पियाजे होता है। और आपका नैतिक विकास कौन दिए हैं, तो आपका यही कोहलबर्ग दिए हैं। कोहलबर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं, जो बताते हैं कि 3 चरण बताते हैं और इसका 6 स्टेज बताते हैं, 6 उपचरण बताते हैं, कौन, कोहलबर्ग बताते हैं। और हिंज की कहानी इसी में पॉपुलर हुआ है, तो आपका यहां से क्लियर हो जाएगा आपका नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम में सवाल आया भी यूपी टेट में, देख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, जो आपके एग्जाम में प्यारे साथियों छपने की प्रबल संभावना है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है अगला, बोल रहा है वाइगोत्स्की, बोल रहा है कि वाइगोत्स्की सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू को उपेक्षा करते हैं, कौन सी उपेक्षा को ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले जान जाइए वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की के बारे में जान जाइए आप लोग थोड़ा, ठीक है। वाइगोत्स्की रूस के वैज्ञानिक है, सबसे पहला रूस के मनोवैज्ञानिक है। और आपका जो है ये रचनावाद वैज्ञानिक है, रचनावाद कुछ नया करने पर ध्यान देते हैं। रचनावाद 2 वैज्ञानिक है आपका, कंस्ट्रक्टिविज्म का, आपका पियाजे और आपका वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की दोनों रचनावाद वाले वैज्ञानिक है। रशिया के वैज्ञानिक, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत इन्होंने दिया है, याद रखिएगा। सोशल सोशल कल्चरल थ्योरी, सोशल कल्चरल थ्योरी किन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है, याद रखिएगा। इन्होंने बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण माना किसको, कुछ है तो माना है समाज को, यानी सोशल को, समाज संस्कृति को, और आपको भाषा को महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मानने को, यानी सोशल को, सोशल कारक, कल्चर कल्चर को, साथ ही आपका लैंग्वेज को महत्वपूर्ण मानना है कौन, आपका वाइगोत्स्की। अब इन्होंने ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो आपको समाज हो, संस्कृति सबको महत्व मानने के सबसे बच्चे की भाषा विकास, बच्चे के विकास में मदद होते हैं। तो आपका संस्कृति कोई महत्व माने सही है, भाषा को महत्व माने, समाज को, जैविक कारक कोई महत्वपूर्ण नहीं माने, याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसको नहीं माने हैं महत्वपूर्ण, इसको महत्वपूर्ण नहीं माने, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे पियाजे बोलते हैं, पियाजे विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं, विकास को पहले और भाषा को बाद में, वो पियाजे बोलते हैं कि भाषा जो है ना अपनी बातों को प्रकट करने का एक साधन मानते हैं, कौन, पियाजे। लेकिन यहाँ वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा से ही बच्चे का जो है ना भाषा और आपका जो उसका चिंतन है, बोलते हैं शुरुआत में अलग होता है, लेकिन 3 साल के बाद भाषा और उसका चिंतन दोनों एक साथ हो जाता है। कौन बोलते हैं, वाइगोत्स्की बोलते हैं कि 3 साल के बाद बच्चा का भाषा और उसका चिंतन एक साथ चलने लगता है। लेकिन ये नहीं मानते हैं, बोलते हैं पियाजे कि भाषा जो है ना एक साधन है उसकी अपनी भावनाओं को प्रकट करने का, विचार प्रकट करने का। तो भाषा को महत्वपूर्ण माना नहीं है, कौन, पियाजे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की तो समाज संस्कृति को मान भी है, समाज की चीजों को, लेकिन जैविक तत्वों को महत्वपूर्ण नहीं माना है। तो आपका तीसरा हो जाएगा बी, करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही चीज लेव वाइगोत्स्की के बारे में है। लेव वाइगोत्स्की जो है मुख्य सिद्धांत क्या है, तो लेव वाइगोत्स्की के ऊपर में यहाँ पे देखे लिखा हुआ है, जो आपको देख रहे होंगे बढ़िया से, क्या है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। तो सोशल कल्चरल थ्योरी कौन सी है, वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की, याद रखिएगा। मुख्य बात बोलते हैं कि बालक के विकास में 3 बात महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे सोसाइटी को मानते हैं महत्वपूर्ण, सोशल चीजों को, संस्कृति को जहाँ पे खेलता कूदता है, संस्कृति जिससे जुड़ा रहता है, वो भाषा को, लैंग्वेज को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो भाषा संस्कृति और जहाँ भी मिलेगा चीज तो वाइगोत्स्की के लिए करेक्ट है, इसको आप देखते आपको सही मान देना है। और ढांचा भी महत्वपूर्ण मानना है, जहाँ भी स्केल फोल्डिंग ढांचा क्या होता है, जिससे कि बच्चा बचपन में जो होते हैं आप सही चलाना सीखते होंगे, आप चला नहीं पाते तो आपसे जो ज्यादा जानकार है आपको मम्मी पापा, आपके भाई बहन उसको सिखाते हैं करके, तो आपको सहयोग करते हैं, हमेशा तो देते हैं, फिर अपने आप सीख जाते हैं। वही बोलता है कि सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी मदद कौन देता है, तो आपसे अधिक ज्ञान ज्ञानवान जो MKO कौन सा, आपसे मोर नॉलेजेबल, आपसे जो ज्यादा जानते हैं वो देते हैं, जिसमें आपको माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन दोस्त हो सकते हैं। तो आपको क्या होता है, तो क्या
ही सपोर्ट डोज दिया जाता है। अस्थायी मतलब वही होता है पहले ढांचा, ये सभी तीनों चीजें और ये इससे जुड़ा हुआ है। और एक होता है जेपीडी, श्रमिक विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रभुत्व देगा तो जेपीडी का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जैसे समझिए श्रमिक विकास का क्षेत्र क्या है। जैसे आप अपने से तैयारी करते तो जेपीडी परीक्षा में आप सेट मारते तो 80 आ रहा है, ठीक है, तो आप संभावना रखते कि हमको हासिल कितना करना है 120, आप कितना सोचे 120 आना, तो आप ला रहे कितना 80, लेकिन आपको सहयोग मिला टीचर का या आपको यूट्यूब पर आप किसी से यूट्यूब से जुड़े और आपको उसके माध्यम से आपका जो स्कोर आ गया वो 90 आ गया, तो संभावित विकास और आपको वास्तविक विकास के जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं जेपीडी। आप अपने 80 लाख थे लेकिन आपको मदद मिला, आप संभावना आपका कितना था, संभावना तो आपको कितना था 120 का, लेकिन लाया कितना आप लाया 90, तो आपका जो वास्तविक और संभावित विकास के बीच का जो क्षेत्र होता है अंतर वही बोलते हैं जेपीडी। चलिए आगे देखते हैं, इस पर आधारित सवाल भी बताएंगे। अगला सवाल आपके बीच में बोला है, साथियों ध्यान दीजिएगा, बोला है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के क्या बोला है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं की घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन अवस्था में होता है। जहां पे तार्किक रूप से कर रहा है तो यहाँ पे इन चीजों को हो जाएगा मूर्त रूप से, यानी कि हो रहा है मूर्त रूप से चिंतन कर पाता है, तार्किक रूप से कर पाता है, तो किस अवस्था में आता है, वो आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो होता है वो बच्चा देख के या अनुभव स्पर्श करके चीजों को चिंतन करने लगता है, तो आता है आपको मूर्त संक्रियात्मक, यानी तार्किक चिंतन की बात कर रहा है तो आपको किस में लगेगा, औपचारिक में करता है मूर्त चिंतन, ये होगा नहीं, सबसे उच्च अवस्था तो मूर्त संक्रियात्मक में भी नहीं होगा, आपको हो